बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंडिया और चाइना की बॉर्डर टॉक्स फेल हो चुकी हैं। जो बातें 13 राउंड तक चली थीं, जिसमें कि बार बार इंडिया ने चाइना के सामने शर्त रखी कि वो अपनी पुरानी पोजीशन से वापस जाए। इंडिया और चाइना के बीच की बाउंड्री कई जगह पर लैंड बॉर्डर डिफाइंड नहीं है और अपने अपने परसेप्शंस इंडिया और चाइना के हैं लैंड बॉर्डर के बारे में। चाइना का परसेप्शन कुछ और है, इंडिया का परसेप्शन कुछ और है। पिछले कई सालों में इंडिया और चाइना के बीच में एग्रीमेंट हो गया था कि वो गश्त कर सकते हैं अपने परसेप्शन लाइन के हिसाब से, लेकिन एक दूसरे के बॉर्डर को पुश नहीं करेंगे और अपनी जो कैंप्स हैं ट्रूप्स के, उसे अपने LAC क्लेम से दूर रखेंगे। बीच में एक बहुत बड़ा बफर जोन इंडिया चाइना ने छोड़ रखा था, जिस बफर जोन के अंदर इंडिया के सोल्जर्स भी गश्त करते थे और चाइना के सोल्जर्स भी गश्त करते थे, लेकिन कभी कभी आमना सामना भी हो जाता था, जिसको लेके आपस में कुछ स्क्रिम्शेस होती थी, लेकिन कुछ शराइत उसके लिए तय किए गए थे। और इसके लिए एक बॉर्डर एग्रीमेंट इंडिया चाइना के बीच में हुआ था कि वेपन्स का इस्तेमाल इन तमाम डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि आपसी बातचीत से, कुछ प्रोटोकॉल से उनके तहत जो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा। तो आमतौर से इन गश्तों में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी और ये ट्रेडिशनली चले जा रहे थे। लेकिन पिछले कई सालों में चाइना ने एग्रेशन दिखाना शुरू किया। कई बार उसके सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी पे आते, वहाँ कैंप्स लगाते, वहाँ पे कई दिन रुक जाते और बार बार टॉस के जरिए से इस बात को रिजॉल्व किया जा रहा था। ये बात जाहिर हो चुकी थी कि चाइना एग्रेशन दिखा रहा है और अपने जो एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल्स है उनको वायलेट कर रहा है। यहाँ तक कि 2020 में चाइना ने 10 जगहों पर एग्रेशन करके अपने ट्रूप्स की पोजीशन को आगे की तरफ मूव कर दिया। इसको लेके गलवान वैली में क्लैशेस भी हुए इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स में, जिसमें दोनों तरफ से फैटेलिटीज हुई और उसके बाद से ही ये टॉक्स मिलिट्री के चल रहे थे आपस में, जिसके 13 राउंड्स हुए, जिसमें इंडिया ने बार बार चाइना से ये कहा कि पुरानी पोजीशन पे चाइना लौट जाए, लेकिन चाइना इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ, बल्कि चाइना ने शर्त ये रखी कि जिस पोजीशन तक वो आ चुका है वहां से अब हम बफर जोन बनाएंगे और दोनों के ट्रूप्स पीछे हट जाएंगे, जिसमें चाइना जो है वो 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर या थोड़ा सा पीछे हट जाएगा और इंडिया से उसने शर्त रखी कि वो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पीछे हट जाएं। इन शराइत पे इंडिया तैयार नहीं हुआ और इसी को लेकर टॉक्स चलती रही। कई राउंड्स हुए, कुछ जगहों पर चाइनीज ट्रूप्स पीछे भी हटे क्योंकि वहाँ पर सर्दियों में, विंटर से वहाँ पर रुक पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे पेंगोंग सो लेक है या दूसरी जगहें हैं, 1-2 जगह जहाँ पर पीछे हट गए, लेकिन बहुत सारी जगहों पर अपनी पोजीशंस पे चाइनीज ट्रूप्स कायम रहे। वहाँ पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को 1.5 साल में वो बिल्ड करते रहे, अपनी पोजीशन को और मजबूत करते रहे। यहाँ तक कि अब खबरें आने लगी कि लद्दाख से लेकर उत्तराखंड और सिक्किम और यहाँ तक कि अरुणाचल में कई जगहों पर चाइना एग्रेशन करते हुए आगे बढ़ता चला आ रहा है और अपने ट्रूप्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर रहा है कि कोई इरादा चाइना का लग नहीं रहा है कि चाइना वापस चला जाएगा या वापस पीछे हट जाएगा। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर अरुणाचल में उसने अपने विलेजेस भी बना लिए। सिक्किम बॉर्डर में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास भी उसने कुछ जगहों पर अपनी हैबिटेशंस बना ली। इसके बारे में रिपोर्ट्स लगातार मीडिया में आती रही और इससे ये साबित होता रहा और जाहिर होता रहा कि चाइना पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इंडिया के बार बार इंसिस्टेंस पे जब चाइना अपनी बात पे कायम रहा, पीछे नहीं हटा, तो इंडिया ने भी अपने स्टैंड को कड़ा कर लिया और इंडिया ने चाइना से साफ कह दिया कि कोई भी टॉक्स रिजोल्यूशन की नहीं हो पाएंगी जब तक कि चाइना पीछे नहीं हटेगा। चाइना अपनी बात पे अड़ गया, यहाँ तक कि चाइना ने एक नया बॉर्डर लॉ बना दिया, जिसमें उसने कहा कि जहाँ तक हमारा दिल चाहता है, जहाँ तक हम चाहते हैं, जहाँ तक हम सोचते हैं कि हमारा एरिया है, वो सब एरिया हमारा है। इस तरह का रिजिड लॉ बनाना, इससे क्लियर हो गया कि चाइना की कोई मंशा नहीं है, बल्कि बातचीत के जरिए से खाली टाइम पास करके वो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करे बॉर्डर पे। इंडिया ने भी डिक्लेयर कर दिया कि अब हम भी अपनी जहाँ पोजीशन है वहीं पे हम कायम रहेंगे और कहीं भी हम पीछे नहीं हटेंगे। जहाँ भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हम आ चुके हैं उससे हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इस वजह से ये टॉक्स जो हैं बिल्कुल फेल हो चुकी हैं, इस वक्त स्टॉप हो गई हैं और दोनों साइड अपने अपने स्टैंड से रिजिड हो गए हैं। ये रिपोर्ट्स अमेरिका की तरफ से भी आ रही हैं। अमेरिका में पेंटागन की तरफ से रिपोर्ट से पेश की जा रही बार बार सेनेट में कि चाइना का एग्रेशन बढ़ता चला जा रहा है और वन साइडेड एग्रेशन ये है, इंडिया की तरफ से कोई एग्रेशन नहीं दिखाया गया है, बल्कि सारा एग्रेशन चाइना की तरफ से। चाइना अपने बॉर्डर को पुश कर रहा है, लैंड बॉर्डर को इंडिया की तरफ पुश कर रहा है, इंडिया के अंदर घुसता चला जा रहा है चाइना। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट पूरी दुनिया के सामने आ रही है और इसको रोकने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। बड़ी बात यह है कि इंडिया के जितने अलाइज हैं, जितने वेस्टर्न कंट्रीज, यहाँ तक कि अमेरिका भी चाइना पे कोई खास प्रेशर नहीं बना रहा है कि वो चाइना अपने इस जिद को छोड़ दे।
इस वजह से चाइना का एग्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। बल्कि अमेरिका इंडिया पे ये प्रेशर बनाता रहा कि साउथ चाइना सी में चाइना के अगेंस्ट अमेरिका की इंडिया हेल्प करे, और तभी जाके कहीं अमेरिका उसकी हेल्प करेगा। इंडिया ने इस बात से इनकार कर दिया क्योंकि इंडिया ऑलरेडी अपने इतने बड़े बॉर्डर पे चाइना के साथ एंगेज हो गया है, और चाइना की स्ट्रेटेजी ऐसी है कि चाइना ने 10 जगह पे इंट्रूजन किया है, और अलग अलग एरियाज में, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक बहुत बड़ा ये एरिया है। और इसको काउंटर करने के लिए इंडिया को बहुत सारे रिसोर्सेज को पुल इन करना पड़ेगा। इंडिया ने ऑलरेडी लद्दाख की 50,000 सोल्जर्स चाइना के एग्रेशन को रोकने के लगा दिए हैं, लेकिन सिर्फ अरुणाचल और उत्तराखंड और सिक्किम ये 3 जगहें बाकी हैं जहाँ पर इंडिया अपने रिसोर्सेज को पुल इन कर रहा है। लेकिन बहुत बड़ी कंसर्न इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी ने स्टेटमेंट भी जारी किया पिछले दिनों, इस बारे में न्यूज़ एजेंसी से वीडियो बना चुका है कि अरुणाचल के अंदर तवांग सेक्टर में तो इंडिया ने काउंटर स्ट्रेटेजी बना ली है चाइना को काउंटर करने की, लेकिन चाइनीज एग्रेशन सिर्फ तवांग सेक्टर तक नहीं रखा है, बल्कि चाइनीज एग्रेशन पूरे अरुणाचल बॉर्डर पे बढ़ता चला जा रहा है, और ट्रूप्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप बढ़ता चला जा रहा है, जो कि एक कॉज ऑफ कंसर्न है इंडियन आर्मी के लिए। और इस बात को इंडियन आर्मी ने जाहिर भी कर दिया है कि इतने बड़े एरिया में हमारे लिए उन्हें काउंटर करने में मुसीबत और मुश्किलें आ रही हैं। बहरहाल इंडियन आर्मी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, अपने ट्रूप्स को, अपने तमाम आर्टिलरी यूनिट्स को, अपने तमाम रिसोर्सेज को पूल कर रही है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। इसलिए इंडिया ने अमेरिका को साफ इनकार कर दिया कि अब हम साउथ चाइना सी में भी चाइना के अगेंस्ट किसी भी काउंटर स्ट्रेटजी में मिलिट्रीली अमेरिका का साथ नहीं दे पाएंगे। और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, बहुत अच्छा डिसीजन रहा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि अभी इस बॉर्डर को बचाना, लैंड बॉर्डर को बचाना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। चाइना का एग्रेशन अभी इंडियन ओशन में कहीं भी नहीं देखने को मिला है इंडिया के अगेंस्ट, इसलिए ज़बरदस्ती वहाँ पर जाकर एंगेज करना चाइना को कोई समझदारी वाली बात नहीं थी। फिलवक्त ऐसा नहीं है कि इंडिया ने चाइना को इग्नोर कर दिया है इंडियन ओशन में, बल्कि लगातार इंडिया अपनी नेवी को भी अपग्रेड कर रहा है, और इस बारे में कई सारी वीडियोस हम बना चुके हैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्या वजह है इंडिया अपग्रेड कर रहा है। इंडिया को खतरा इंडियन ओशन में भी चाइना की तरफ से, लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें बड़ा खतरा लैंड बॉर्डर पे है, जो कि जाहिर हो चुका है, और उसको काउंटर करने में ही सारी समझदारी नजर आ रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। हम हाजिर होंगे और इंटरेस्टिंग एनालिसिस लेके और अपडेट्स लेके अपनी अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम।